नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जे कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति दोनों ही 20वीं सदी के अत्यंत चर्चित भारतीय दार्शनिक और चिंतक रहे हैं, लेकिन इनके दृष्टिकोण, जीवन अनुभव और शिक्षाओं में गहरा अंतर है। नाम और कुछ प्रारंभिक समानताओं के बावजूद दोनों की अंतर्दृष्टियां और समझाने की पद्धति बिल्कुल भिन्न थीं। जे कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति के नाम, देश और कालखंड भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन उनकी पारिवारिक, सामाजिक और वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत अलग थी। दोनों ही तेलुगु ब्राह्मण परिवारों से थे और बचपन में माता का साया खो चुके थे। जे कृष्णमूर्ति का परिवार अपेक्षाकृत साधारण था, जबकि यूजी का परिवार अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित था। दोनों को आध्यात्मिक माहौल और धार्मिक शिक्षा बचपन से मिली। 1. जीवन पृष्ठभूमि और यात्रा। जे कृष्णमूर्ति 1895 to 1986। 14 साल की उम्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्व गुरु के रूप में घोषित कर दिया। उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया, खास प्रशिक्षण मिला, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन, आध्यात्मिकता सिखाई गई। वे बाल्यकाल से ही संवेदनशील, शांत, कल्पनाशील और आत्मग्रहित थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें बचपन में ही विश्व शिक्षक या वर्ल्ड टीचर घोषित कर दिया। उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया, लेकिन उन्होंने बाद में सार्वजनिक रूप से सबको ठुकराते हुए कहा, सत्य किसी पथ से नहीं आता, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, और उन्होंने सभी संगठनों को तोड़ दिया। जीवन भर उन्होंने स्वतंत्रता, भय, आत्मबोध, ध्यान, साक्षी भाव जैसे गहन विषयों पर चिंतन किया। यूजी कृष्णमूर्ति 1918 to 2007। बाल्यकाल में ही वेदार्थ, उपनिषद, ध्यान, योग, पूजा पाठ की शिक्षा मिली। 21 वर्ष की उम्र तक वे वेदांत, अद्वैत और ध्यान में अत्यधिक पारंगत हो चुके थे, लेकिन 30 की उम्र आते आते उन्होंने सबको बकवास कहना शुरू कर दिया। बचपन से ही आध्यात्म, ब्रह्म विद्या, योग और वेदांत में रुचि थी। रावण महर्षि, शंकराचार्य के मठ और अन्य संतों से मिले, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। अंततः 49 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा कि जागृति उन पर एक जैविक आपदा की तरह हुई। शरीर में कई परिवर्तन, लेकिन उन्होंने उसे कभी आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा कि आत्मा, मोक्ष, ध्यान सब धंधे हैं। 2. शिक्षाओं की प्रकृति और तरीका। जे कृष्णमूर्ति, उनकी शिक्षाएं बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक हैं। वे पूछते हैं, कैन द माइंड ऑब्जर्व इटसेल्फ विदाउट द ऑब्जर्वर? फियर एंड्स व्हेन यू ऑब्जर्व इट विदाउट ट्राइंग टू एस्केप। वे बार बार कहते हैं कि जब तक आप सोचने वाले, थिंकर और विचार, थॉट को अलग मानते हैं, आप बंधन में हैं। उनके संवाद साक्षी भाव, निरीक्षण, स्वचेतना पर केंद्रित हैं। यूजी कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा कि सोचने की प्रक्रिया एक बीमारी है। थिंकिंग इज अ डिजीज। ध्यान, गुरु, शास्त्र, मोक्ष, इन सबको झूठ और धोखा कहा। उनका सवाल, व्हाई डू यू वांट टू बी फ्री? व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग बाउंड? उन्होंने कहा कि मुक्ति एक भ्रम है और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह खुद को बदलने की कोशिश करता है। 3. आत्मा, परमात्मा, मोक्ष के बारे में। जे कृष्णमूर्ति, वे पारंपरिक आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जैसी अवधारणाओं से बाहर जाकर बात करते हैं। कहते हैं कि सत्य केवल तभी प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। वे ध्यान को प्राकृतिक और सहज अवस्था मानते हैं, न कि कोई अभ्यास या विधि। यूजी कृष्णमूर्ति, उन्होंने आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ध्यान सबको मानव अवकल्पनाएं कहा। वे कहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग अदर देन व्हाट यू ऑलरेडी आर, एंड व्हाट यू आर इज नथिंग बट अ फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म। उनके अनुसार कोई भी आध्यात्मिक अनुभव एक केमिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, न कि कोई दिव्यता। 4. संवाद की शैली और प्रभाव। जे कृष्णमूर्ति शांत, गंभीर, गहराई से सोचने वाले शिक्षक थे। उन्होंने हजारों संवाद किए, व्यक्तिगत, सार्वजनिक और स्कूलों में। उनका तरीका था प्रश्नों के माध्यम से भीतर झांकने को प्रेरित करना। यूजी कृष्णमूर्ति आक्रामक, तीखे, कटाक्षपूर्ण लहजे में बात करते थे। किसी को शिष्य मानना उन्हें अपमानजनक लगता था। उनका कहना था, मैं कोई शिक्षक नहीं और तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। 5. दैनिक जीवन और अनुभव की दृष्टि। जे कृष्णमूर्ति, वे कहते हैं कि जीवन ही शिक्षक है। हर क्षण में आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन से जीवन में जागरूकता लाना ही सत्य की दिशा है। यूजी कृष्णमूर्ति, उनका कहना था कि जीवन को समझना एक मायाजाल है और समझने की कोशिश ही मानसिक संघर्ष की जड़ है। वे जीवन को केवल जैविक अस्तित्व मानते थे, ईट, स्लीप, सर्वाइव। अगर आप पूछें किसे पढ़ें समझें,
यदि आप आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन की ओर झुकते हैं, जे कृष्णमूर्ति आपको गहराई देगा। लेकिन यदि आप सब कुछ जड़ से तोड़कर नकारते हुए देखना चाहते हैं, तो यूजी कृष्णमूर्ति आपको एक झटका देगा जो शायद आपके सारे धार्मिक भ्रम खत्म कर दे। जे कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण और शैली में भले ही बड़े और मूलभूत अंतर हों, फिर भी कुछ आश्चर्यजनक और गहरी समानताएं हैं जो उन्हें एक विशेष वर्ग के विचारकों में शामिल करती हैं। जे कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति के बीच मुख्य समानताएं: एक, संपूर्ण रूप से पारंपरिक धर्म और गुरु परंपरा का खंडन। दोनों ने गुरु शिष्य परंपरा, धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक अभ्यास, अनुष्ठान आदि को झूठा और व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि कोई बाहर का व्यक्ति आपको मुक्ति नहीं दे सकता। जे कृष्णमूर्ति, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑल गुरुज आर एक्सप्लॉइटर्स। 2, ध्यान, योग, साधना आदि को एक कृत्रिम अप्रयास मानना। दोनों मानते थे कि अभ्यास से जागृति या मुक्ति नहीं मिल सकती। ध्यान करने की प्रवृत्ति में एक बनने की इच्छा छुपी होती है जो भ्रम है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान अभ्यास से नहीं आता, ये एक सहज उपज है। यूजी कहते हैं, ध्यान, मुक्ति, ज्ञान सब मानसिक बीमारी है। 3, मानव चेतना में परिवर्तन को यंत्रवत प्रणाली से असंभव कहना। दोनों ने कहा कि मनुष्य के भीतर बदलाव न तो किताबों से, न गुरुओं से और न ही किसी प्रणाली या विधि से हो सकता है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप चीजों को जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं, बिना हस्तक्षेप या निर्णय के। 4, शास्त्रों, परंपरा और सिद्धांतों का विरोध। दोनों ने किसी भी रिलीजियस शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल आदि को आखिरी सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि शास्त्र केवल दूसरों के अनुभव की कहानी है, न कि आपका प्रत्यक्ष अनुभव। 5, व्यक्ति को खुद ही देखना होगा, समझना होगा। आत्मनिरीक्षण, जे कृष्णमूर्ति, या पूर्ण खंडन, यूजी कृष्णमूर्ति। दोनों ही दृष्टिकोण में यह समान है कि आपको खुद ही अपने भ्रमों को देखना है। कोई आपकी जगह नहीं सोच सकता, न समझ सकता। 6, स्व यानी के ईगो, सेल्फ की वास्तविकता पर सवाल। दोनों मानते थे कि मैं, स्व, आत्मा जैसी अवधारणाएं सोच की उपज हैं, उनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। उन्होंने विचार और स्व की निरंतरता को ही मानव पीड़ा की जड़ कहा। 7, संगठनों, आश्रमों, अनुयायियों के विरुद्ध रुख। जे कृष्णमूर्ति ने खुद की बनाई संस्था भी सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं कहा। यूजी ने तो संस्थाओं को सीधा धोखा कहा और किसी भी प्रकार के अनुयायियों से दूरी बनाए रखी। 8, मनुष्य की मौलिक प्रकृति में परिवर्तन की असंभवता पर जोर। यूजी अधिक कठोरता से, वे कहते हैं कि परिवर्तन संभव है अगर आप पूर्ण मौन और साक्षी में उतरें। लेकिन दोनों ने यह माना कि जब तक मन अतीत के बोझ, समय और विचार में उलझा है, तब तक कोई मुक्ति या शांति संभव नहीं। 9, कठिन सत्य बोलने की ईमानदारी। दोनों बहुत ईमानदार, निर्भीक और परवाह न करने वाले वक्ता थे। उन्होंने श्रोताओं को कभी मीठी बातें या आशा नहीं दी, बल्कि वे भ्रम तोड़ते थे। 10, कोई मान्यता प्राप्त पथ नहीं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कोई पथ नहीं है, आपको स्वयं खोजना होगा। यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं, खोज ही भ्रम है, खोज छोड़ो सब व्यर्थ है। ध्यान से सुनने के लिए आभार दोस्तों।